काला कलूटा एक गाय को मार रहा है, 3 पैर उसके तोड़ दिए, एक पैर बचा। जैसे ही देखा सोई परीक्षित ने विचार किया कि भगवान कृष्ण के स्वधाम जाते ही ये गायों पर कैसा अत्याचार होने लगा। सीधे दौड़ते दौड़ते गए और मारने के लिए महाराज जैसे उद्यत हुए सोई वो महाराज शरणागति में आ गया। दौड़ते हुए आया महाराज और आकर के तुरंत चरणों में आ गया, बोलने लगा रक्षताम रक्षताम, रक्षा करिए महाराज मेरी, क्यों मैं शरणागत हूं। परीक्षित ने विचार किया ये शरणागति में आ गया तो मार तो सकता नहीं हूं, पर पूछा कौन है तू, और गाय पर ये 3 पैर तूने तोड़ दिए, अत्याचार क्यों कर रहा है। बोले महाराज मेरा नाम है कलियुग और भगवान के जाते ही हमारा आगमन होता है। गाय के 3 पैर जो टूटे हैं अर्थात मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखिए कलयुग में क्या है, कलयुग में केवल सत्य धर्म यही रह गया, इसके अलावा सत्य की राह पर चलते रहिए, यही धर्म। सत्य न दूसर धर्म समान, धर्म न दूसर सत्य समान। तो आप सत्य की राह पर चलिए, यही धर्म है। तो ज्ञान तप त्याग ये 3 पैर है ना, ये टूट चुके हैं। अब ज्ञान बहुत कम, ज्ञान की बातें बहुत कम होती, धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तपस्या अब तपस्या भी नहीं रही है ना। पहले हजारों हजारों वर्ष की आयु होती थी, संत गुफाओं में जाकर के तपस्या करते रहते थे महाराज। अब कहां त्याग, अच्छा आज की इस अवस्था में त्याग भी नहीं रहा। त्याग कहां है, क्यों, क्योंकि अब जितने भी आप महामंडलेश्वर शंकराचार्य आदि देखिए, सबके पास गाड़ी बंगले। आजकल हमारा बिजनेसमैन के पास वो बंगले गाड़ी नहीं है जो संतों के पास है, घूम रहे हैं। तो त्याग भी नहीं रहा। तो समय बदलते ये सब चीजें चली गई है ना। बोलो राधे राधे। तो अब जब ये चीज नहीं रही तो बचा क्या, बोले केवल धर्म। तो सत्य की राह पर चलते रहो, इसलिए 1 पैर कलयुग में बचा। अर्थात जो पृथ्वी है वो 1 पैर पे खड़ी हुई है। अच्छा तो तूने इस गाय को कष्ट दिया, मैं तो मारूंगा। बोले महाराज मुझे मारिए मत, मैं आपकी शरणागति में हूं तो मुझे स्थान दे दीजिए। अच्छा स्थान दूं, चल ठीक है तू शरणागति में है तो मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। क्या, बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, ये 4 स्थान हैं जहां पर जुआ होता हो, जहां पर मदरा आदि का पान होता हो, जहां पर ये वेश्याओं का जहां निवास होता है, और जहां पर महाराज जहां पर अधर्म ज्यादा होता है, जहां चोरी चकाटी ये सब चीजें होती है, हत्या होती है, गौ हत्या आदि, वहां पर जाकर निवास करता है। कलयुग ने कहा महाराज पहली बात तो आपका एक छत्र राज है और आपके राज में ये है ही नहीं कहीं, तो मैं कहां वास करूंगा। अरे मेरा सोने जैसा गुण है तो कोई सोने जैसा स्थान भी तो दो। बोले कैसा, क्या गुण है। बोले गुण है यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तना। जो सतयुग द्वापर त्रेता में यज्ञ दान तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, वो इस कलयुग में केवल और केवल कीर्तन करने से आपको मिल जाता है। बोलो राधे राधे। इतना अच्छा है कलयुग। बोले केवल कीर्तन करने से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो कितना अच्छा गुण है। व्यक्ति दान ना करे कोई बात नहीं, तपस्या ना करे कोई बात नहीं, पूजा पाठ ना करे कोई बात नहीं, बस सुबह शाम बैठ के मेरे नाम का कीर्तन करता रहे, भगवान के नाम का कीर्तन करता रहे, यही सबसे बड़ा, यही भगवान कहते हैं। शरीर एक दिन गल जाएगा महाराज, शरीर नहीं रहना है। कहते हैं अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम और तदपि न मुंचत यासा पिंडम। अर्थात बोले अंगम गलितम, ये अंग हमारा गल जाएगा, बीमार हो जाएंगे, खटिया पकड़ लेंगे, शरीर में गलन पैदा हो जाएगी, डॉक्टर आकर रोज मल्लम लगाएंगे, एक नर्स रख दी जाएगी, सेवा होती रहेगी। अंगम गलितम परितम तुंडम और दसन विहीनम जातम तुंडम। अब कहीं जाने आने योग्य भी नहीं बचेंगे महाराज, डंडा भी सहारे में नहीं रहेगा,
बेटों के कंधे का सहारा तो रहा ही नहीं, डंडे का भी सहारा नहीं ले सकते अब हम, तो बिस्तर पे ही पड़े हैं महाराज। इसके बाद बोले कंठ, गले से आवाज निकलती है, पहले आवाज लगा दे, बेटा खाना ले आ, बेटा ये ले आ। अवस्था ऐसी आ गई कि गला कंठम घुर आए थे, कंठ से घुर की आवाज आती है, बोलते बेटा तो घुर, आवाज ही नहीं आ रही। तो बेटे भी नहीं समझ पा रहे कि क्या बोल रहे हैं, है ना। बेटा भी सोचते हैं पता नहीं, बेटे से अगर कोई माँ कह देती है आवाज नहीं निकल रही, वो इशारा करती है बेटा, है ना, इशारा करके बताए, तो बेटे भी सोचते हैं पता नहीं क्या कह रही है, वो भी अनसुना करके चले जाते हैं, होता है ना। तो बेटे भी नहीं सुनते महाराज, लेकिन सब कुछ हो गया, शरीर कानों ने सुनना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, मुंह ने बोलना बंद कर दिया, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, शरीर ने उठना बैठना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव क्या है, बोले तदपि न मुंचत आशा पिंडम, आशा रूपी जो पिंड है, जो आशा है हमारे हृदय में, वो फिर भी नहीं जाती है, फिर भी आशा रहती है। इसलिए कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा जो है ना वो दुख का कारण बन जाती है। अगर निराशा ही हम अपने हृदय में पाले रहे कि संसार में कोई किसी का नहीं है भैया, सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, ये चीज हृदय में अगर बिठा लेंगे तो हमें किसी से आशा है ही नहीं, ना हमें पुत्रों से आशा है, ना हमें किसी सगे संबंधियों से आशा है। आशा केवल राम, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, देने वाला केवल वो है और कोई नहीं हमारा। हुई है सोई जो राम रचिता का, होना वही है जो हमारे नसीब में होगा, जो ठाकुर जी ने लिख दिया। प्रयास और कर्म कर सकते हैं, परंतु होना वही है जो होगा, है ना। अब चिंता, जब आशा नहीं रहेगी संसार से ना, तो व्यक्ति के अंदर विरक्ति का भाव अपने आप आ जाएगा। इसलिए आशा नहीं करनी चाहिए। यहां जब कहा कि महाराज कलयुग के जब चरण देखे, कलयुग ने जब बताया कि महाराज ये विशेषता है मेरी, इस कलयुग में ये विशेष गुण है, केवल भजन से उसकी मुक्ति हो जाएगी, तो परीक्षित को लगा भाई ये तो बहुत अच्छा गुण है। क्यों? कलयुग में कोई जब तक तो कर नहीं पाएगा, उतना दान पुण्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी सामर्थ्यवान भी नहीं होते। तो चलो ये गुण है तो मैं तुम्हें सोने में वास देता हूँ, जाओ, तुमको आशीर्वाद दिया भाई, तुम सोने में और वास कर लो। अब कलयुग प्रसन्न हो गया, बोले ये अच्छा रहा, अब मैं सोने में रह सकता हूँ। अब कई लोग सोच रहे होंगे महाराज सोने में कलयुग, सोना नहीं पहनना चाहिए, फिर तो सोना उतार दो, है ना। तो बोले देखो दो प्रकार का सोना होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में ही कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ कलयुग को भी निवास दे दिया। अब या तो भगवान का स्वरूप मानो या कलयुग का मानो, है ना, दोनों तो एक स्थान पे नहीं रह सकते ना। तो संतों ने इसका एक उदाहरण दिया, देखो सोना दो प्रकार का होता है, एक नंबर वाला और एक हाँ समझदार है लोग। तो 2 नंबर वाला जो सोना है, मतलब जो 2 नंबर की कमाई से हम सोना खरीदते हैं, है ना, वो जो सोना है उसमें कलयुग का निवास होगा। और जो 1 नंबर का सोना है, जो ईमानदारी से हम कमाते हैं, उसमें भगवान का वास होगा। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है महाराज आजकल तो 2 नंबर का, 1 नंबर का तो 1% ही होता है, तो उसका भी तो कोई निचोड़ हो। तो संतों ने कहा देखो कोई भी चीज हो, कोई भी सामग्री हो, दोष हर चीज में है ना, दोष सारे संसार में, ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व कीन करता है, भाई पूरे संसार में दोष है, परंतु इसका उपाय क्या है, दोष निवृत्ति का उपाय क्या है? तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बटे भूषण धरही। भगवान को अर्पित कर दो महाराज, अच्छा हो बुरा हो जो कुछ भी हो भगवान को, जैसा भी हो। अगर हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो दोष नहीं लगेगा, है कि नहीं, उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आप भोजन करें तो भगवान को भोग लगा दें।
आप कोई वस्त्र पहन रहे हैं तो भगवान को एक बार स्पर्श करा दीजिए, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसादंतु इति शांतः, जो आत्मा को शांति प्रदान कर दे उसे प्रसाद कहते हैं। तो भगवान को निवेदित करो, भोजन लगाओ। हमारी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, मतलब हो नहीं रही है, बता रहे हैं, हमारी जैसे रसगुल्ला खाने की इच्छा है ना, तो हमें खाना है, परंतु भाव अंदर ये रखिए कि हमारे ठाकुर जी को हमें भोग लगाना। सीधा आपका कर्म ही आपकी भक्ति से जुड़ जाएगा। हम आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज लगाते हैं, वो नित्य क्रिया है झाड़ू लगाना, ऐसा तो है नहीं कि ना लगाना। जब झाड़ू रोज लगाते हैं तो अपने हृदय में एक भाव रखिए कि हम घर पर नहीं लगा रहे, घर को साफ इसलिए नहीं कर रहे हैं महाराज के मेहमान आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, इसलिए कर रहे हैं कि ये ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी निवास करते हैं। तो झाड़ू लगाना कर्म है, हमें प्रतिदिन लगाना है, घर को सफाई में रखना है, ये कर्म है। पर जब भगवान का ध्यान करके कि ये ठाकुर जी का मंदिर है तो वही पूजा हो जाती है। जैसे देखो, दो कारीगर थे, मंदिर बना